नाम श्याम किशोर नरेंद्र पुरोहित है उर्फ शामू नानाजी पुरोहित है। मैं ये इलेक्शन सबसे पहली बात मैं ये इलेक्शन मेरी माता रानी के आदेश से और भैरव बाबा के आशीर्वाद से लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस कामठी का विकास हो। पिछले 20-25 सालों से कांग्रेस का अध्यक्ष बैठ रहा है, बीजेपी पैसा ला रही है, दोनों आपस में बांट ले रहे हैं। कामठी का विकास नहीं हो रहा है। कोराड़ी का विकास हो रहा है, महादुला का विकास हो रहा है, लेकिन कामठी विकास से वंचित है। अभी इस कामठी में कम से कम 1 लाख रुपए का रेती का ट्रक आ रहा है। लोग मकान नहीं बना रहे, उसके कारण गरीब मजदूर फाके काट रहे हैं। इनके बच्चे ऐसी कारों में घूम रहे हैं और गरीब के बच्चे फाके काट रहे हैं। ये इलेक्शन इस बार पंचकोणीय इलेक्शन है। इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन संसार का नियम है। आप एक ईमानदार आदमी को अध्यक्ष कुर्सी पर बैठाइए, जिससे वो कामठी का विकास सच्चे मन से कर सके। मेरे को ये टिकट श्री शरद चंद्र पवार, अनिल देशमुख जी, सलील देशमुख जी, किशोर गजभिये जी, अफजल फारूक के आशीर्वाद से मिली है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि एक अच्छे और ईमानदार आदमी को बैठाइए वहाँ। खास एक कहने का मतलब है कि आपको इसकी पहले भी गुजारिश मिली थी, आप कोई पार्टी नहीं, मैं पहला इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इसके पहले मेरा भाई रामू पुरोहित लड़ा था। आपके अगेंस्ट में और भी अपनी पार्टी है, वो भी इलेक्शन लड़ रही है, आप कैसे बात करेंगे? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी को वोट देगा और खास आदमी को खास आदमी वोट देगा, और आम आदमी ज्यादा है और खास आदमी कम है। साधारण जनता की अगर बात की जाए तो वो जो बीजेपी की सरकार है ऑलरेडी केंद्र में, वो कहती है कि हमने काफ़ी डेवलपमेंट किए हैं, काफ़ी रोजगार दिए हैं। ऐसे में आप इस मुद्दे को युवाओं तक कैसे ले जाएंगे या उन्हें कैसे श्योर करेंगे कि आने वाले दिनों में वो आपको जिताने के बाद आप उनके लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे ना। आप देख सकते हैं कामठी का विकास कुछ नहीं है। रास्ते अच्छे नहीं है। जूनियरली जो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ के रास्ते अच्छे नहीं है। रास्ते जो मूलभूत सुविधा है वो उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे जैसे समाज भवन बने हैं कामठी में, लेकिन वो पूरे महाराष्ट्र में बने हैं। मेट्रो आई है, मेट्रो सेंटर से आई है, और मेट्रो का पैसा नागपुर में नहीं निकल रहा है, इसलिए कामठी और कनान मेट्रो का पैसा निकाल के। आपको महाविकास आघाड़ी में पूरा सपोर्ट है, जैसे उबाड़ा ग्रुप है या कांग्रेस पार्टी? नहीं, यहाँ पे कैसा है, सब अलग अलग इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार भी है यहाँ। मैं राकापा शरद पवार का उम्मीदवार हूँ। कितने मत से आप चुन जा सकते? देखिए, पंचकोणीय मुकाबला है और ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 10 और 11,000 जिसको वोट मिलेंगे वो ये सीट निकाल लेगा। मेरे हिसाब से मैं 1000-1500 वोट से जीत के आऊंगा। अगर आप चुन के आता हूँ पैसे विकास कार्य आप अगर क्या गए विकास कार्य पूर्ण रूप से पूरे कामठी का एक एक जनता, एक एक आदमी मेरे साथ। मैं पिछले 23 साल से पूरी कामठी रोज घूम रहा हूँ। मेरा डेली कलेक्शन का काम है। मेरा जनसंपर्क वैसा ही है। लोग मेरे को चाहते हैं, मैं जिनसे व्यवहार करता हूँ उनके दिल में बसता हूँ। मैं सबके लिए संपर्क आसानी से उपलब्ध हूँ। एक तरफ देखा जाए तो युवाओं की भी नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ बाहर के उद्योग आए, क्योंकि यहाँ बाहर के उद्योग की कमी है। इधर इस साइड में ड्रैगन पैलेस की तरफ चले जाए, वहां उधर इधर उधर जमीनें दे दी है, लेकिन उद्योग नहीं आए। उद्योगों को लाना बहुत जरूरी है, जिससे कामठी के बेरोजगारों को रोजगार मिले। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात मोदी सरकार करती है। ऐसे में एक रेशो देखा जाए तो आज भी महाराष्ट्र के नागपुर या कामठी कन्हान में महिलाओं पर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अत्याचार हो रहे हैं, और खास करके जो ठेकेदारी कर मजदूरी के लिए महिलाएं जाती हैं, उन्हें मासिक वेतन के रूप में जो डेली वेजेस पे जो दिया जाता है वह भी ठेकेदार से कम मिलता है। ऐसे में आप उनके लिए क्या करेंगे? मैं ठेकेदारों की एक मीटिंग बुलाऊंगा और उनको पूरी तरह समझाऊंगा कि महिलाओं को आप पुरुष के बराबर वेतन दें। महिलाएं पुरुष से ज्यादा मेहनत करती है, क्योंकि मेन जो घमिला लेके मजदूर महिला जाती है वो मेन काम रहता है। आप अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, कामठी का विकास काफी वर्षों से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो गंदगी काफी दिख रही है। डेवलपमेंट के नाम पे रोड तो बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वच्छता का अभाव है। ऐसे में आपकी क्या पहल रहेगी? मैं ये जो कचरा हुआ गाड़ियां है ये बढ़ा दूंगा। जैसे आज 2-3 घूम रही है, तो कम से कम हर एरिया में एक कचरा गाड़ी अलग, हर एरिया की हर वार्ड की एक कचरा गाड़ी अलग रहेगी। हर 17 वार्ड है, 17 वार्ड में 17 गाड़ियां घूमेंगी, जिससे ये स्वच्छता कामठी में बनी रहे।
से खत्म करूंगा। इस कलयुग पे शेर है कि जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है वो किसी और ही चेहरे में नजर आता है। अनगिनत रूप में वो हमसे मिला है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार।